सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक आप सभी ने स्क्रीन पर देख लिया होगा, कविता के बहाने। कविता के बहाने यह कविता कुंवर नारायण जी ने लिखी है और हिंदी साहित्य की बहुत ही सुंदर और अनुपम देन है उनकी यह कविता। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता को क्या कहा? एक उड़ान की संज्ञा दी गई है, उड़ान माना गया है कि वह बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचती है, तो यह एक उड़ान है। और उड़ान किसके बहाने है? चिड़िया के बहाने। चिड़िया जिस तरह से उड़ती है उसी के द्वारा कविता भी एक उड़ान भरती है, अनंत आकाश में पहुंचती है। फिर देखिए दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अरे पहली पंक्ति में कुंवर नारायण क्या कहते हैं? कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। लेकिन दूसरी में क्या कहते हैं? चिड़िया क्या जाने कविता की उड़ान। ऐसा विरोधाभास क्यों? तो देखिए बच्चों, उसकी व्याख्या वो अगले पंक्तियों में करते हैं। क्या कहते हैं? बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा, उड़ने की मानी चिड़िया क्या जाने। अर्थात देखिए चिड़िया क्या है? आसमान में उड़ रही है, बाहर उड़ती है, कभी घरों में नहीं आती। क्यों नहीं आती? किसी भय होता है। भय किस चीज़ का होता है? अपने पकड़े जाने का। उसे भय होता है अपने प्राण का। उसे अपनी प्राण रक्षा के लिए वो कभी भी कहाँ नहीं आती है? घरों के भीतर नहीं आती है। तो इसलिए लेखक क्या कहते हैं कि चिड़िया जो है, चिड़िया की उड़ान कविता की उड़ान से भिन्न है। इसलिए चिड़िया कविता की उड़ान की समानता नहीं कर सकती। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा, उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। मतलब चिड़िया इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकती। फिर देखिए अगले पद्यांश में क्या कहते हैं? कविता एक खिलना है, फूलों के बहाने, फूलों के माध्यम से मानो कविता भी खिलती है, अपना एक अस्तित्व समाज में बिखेरती है। फूलों की प्रमुख विशेषता क्या है बच्चों? महकना, उसकी खुशबू के कारण फूल जाने जाते हैं। उसकी रंगों बू के कारण वह चारों ओर अपनी सुंदरता फैलाते हैं। तो यहाँ वो क्या कहा? कविता एक खिलना है। खिलना कैसे है? फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब देखिए फिर से इन्होंने ऐसे कह दिया। क्या कहा? कविता का खिलना फूल क्या जाने। फूल को क्या पता खिलना होता क्या है? क्यों कहा ऐसा? तो देखिए बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। क्या मतलब कि फूल जो हैं कितने दिन खिलते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता या 15 दिन। उसके बाद क्या है? उनकी परिणति है। क्या परिणति है? मुरझाना। धीरे धीरे मुरझा कर वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाता है। फिर दोबारा जब सीज़न आता है फिर खिलते हैं। लेकिन वही यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कुंवर नारायण कि कविता कभी नहीं मुरझाती। एक बार अगर कोई रचना लिख ली जाती है तो अनंत काल तक चलती रहती है, वह काल पर विजय प्राप्त कर लेती है। अर्थात उसका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। और कविता जैसे फूल महक कर लोगों को आनंदित करता है, वैसे ही कविता जब पढ़ी जाती है तो लोगों को बहुत आनंदित करती है। देखिए रामचरितमानस कब लिखा गया? शेक्सपियर के नाटक कब लिखे गए? लेकिन आज भी वे जीवित हैं। आज भी उन्हें जब पढ़ा जाता है उसी रस उसी आनंद के साथ पाठक भाव विभोर हो उठता है। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं? आगे चलिए, आगे कौन सी एक ही यात्रा है कविता के माध्यम कविता की एक यात्रा है जो विभिन्न पड़ावों पर जाती है। पहले उसकी तुलना होती है पक्षियों से, चिड़िया से। उसके बाद दूसरी यात्रा में जब वो पहुंचता है तो उसकी तुलना की जाती है फूल से। अब देखिए उसकी यात्रा कहाँ पहुंच रही है। क्या वह यात्रा पूर्ण होगी या सफ़र में ही रहेगी? कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब क्या बोला?
कविता क्या है? एक खेल है, खेलना है। कैसा? बच्चों के बहाने से। बच्चा खेलता नहीं रहता सारा टाइम, दिन भर वो खेल में लगा रहता है, वैसे ही कविता भी मानो एक खेल है। और हाँ देखो अगली पंक्ति में यहाँ विरोधाभास नहीं है, इसे अपनी बात को काटा नहीं है कवि ने। क्या कहते हैं? बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। मतलब जिस तरह से कविता घर घर में जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, इन सब के भेदों से परे है, हर जगह पढ़ी जाती है, हर जगह हर किसी को आनंदित करती है, अपनी एक उड़ान भरती है, वैसे ही एक छोटा सा मासूम बच्चा भी बिल्कुल वैसे ही होता है। वह भी कभी किसी के साथ रंग, रूप, जाति, संप्रदाय का भेद नहीं रखता। उसके लिए सभी लोग समान होते हैं। वह अपने खेलों के माध्यम सभी को आनंदित करता है। उसके खेल भी असीम होते हैं, जिसमें कल्पनाओं की अनंत उड़ान होती है। और इसीलिए यहाँ आकर कुंवर नारायण को लगता है कि उनकी यात्रा पूरी हुई। कविता के लिए सही, सटीक कह सकते हैं चीज़ मिल गई, जिससे वह उसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? इस चीज़ को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अगर कोई दिक्कत लगती है फिर मुझसे पूछे। थैंक यू।